प्रिय छात्रों, पुनः आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल विवेकानंद इंग्लिश क्लासेज में। वी आर प्रेजेंट टू स्टडी द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लेसन नेल्सन मंडेला द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। हम लोग जो है द नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का थर्ड पार्ट क्लास 10th का पढ़ने के लिए उपस्थित हैं। तीसरा और अंतिम पार्ट है, ये देखेंगे हम। I was not born with a hunger to be free। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि I was not born with a hunger to be free, मैं आज़ाद होने की चाह के साथ नहीं पैदा हुआ था, अर्थात आज़ाद होने की इच्छा लेकर पैदा नहीं हुआ था। I was born free, बल्कि मैं जो है स्वतंत्र पैदा ही हुआ था। अर्थात हर व्यक्ति जो बच्चा पैदा होता है स्वतंत्र पैदा होता है। फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, जो भी मैं तरीके जानता था हर तरीके से मैं स्वतंत्र पैदा हुआ था। फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, हर तरह से मैं स्वतंत्र पैदा हुआ था। फ्री टू रन इन हिज फील्ड्स नियर माई फादर मदर्स हट, अपनी माँ की कुटिया तक के खेतों तक दौड़ने के लिए स्वतंत्र पैदा हुआ था। अर्थात मुझे बच्चे को खेलने में कोई रोक टोक नहीं होती, बच्चा खेलता रहता है। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्टीम, स्वच्छ पानी में तैरने के लिए मैं स्वतंत्र पैदा हुआ था। दैट रन थ्रू माई विलेज, जो गांव के पास बहता था। फ्री टू रूस्ट मिलीस अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स। फ्री टू रूस्ट, मिलीज में भुट्टे होता है, मक्का के भुट्टे होते उसको मिलीज बोलते हैं। तो भुट्टे भून करके खाने के लिए स्वतंत्र रूप पैदा हुआ था। अंडर द स्टार्स मैंने तारों के नीचे अर्थात खुले आकाश नीचे। एंड राइड द बोर्ड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और धीमे से चलने वाले बैलों के पीठ पर बैठने के लिए भी स्वतंत्र पैदा हुआ था। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर, जब तक मैं अपने पिताजी की आज्ञा पालन करता रहा। एंड एबाइडेड बाई द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, अपनी जनजात के कस्टम को मानता रहा। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाई द लॉज ऑफ मैन आर गॉड, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। द ऑथर सेज दैट ही वॉज नॉट ट्रबल्ड टू ओबे द लॉज ऑफ मैन आर लॉज ऑफ गॉड, परमात्मा के नियम और मनुष्य के बनाए हुए नियमों का पालन करने में कोई परेशानी उसको नहीं हुई जब बच्चा था जो है वो। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, लेकिन when he became as a boy, as a adult, लेकिन जब वो एडल्ट हो गया, वयस्क बन गया, लेखक कहता है It was only when I began to learn, जब मैं सीखने लगा वयस्क के रूप में, that तब मुझे लगा that my boyhood freedom was an illusion, कि मेरी जो बचपन की स्वतंत्रता है वो तो एक प्रकार का इल्यूशन है, भ्रम है, अर्थात रियल स्वतंत्रता है ही नहीं। जो स्वतंत्रता बचपन में मुझे दी गई थी, बचपन में जब बच्चा था, छोटा शिशु था, खेलता कूदता था, दौड़ता भगता था, मुझे आज़ादी के बारे में अपने को आज़ादी मानता था, जहाँ चाहूँ वहाँ खेलूँ, जो चाहूँ खाऊँ, तो मुझे कोई देखिए तो दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वाज एन इल्यूशन, तब मुझे पता नहीं था कि स्वतंत्रता, मैं स्वतंत्र मानता था अपने को जो है। लेकिन जब मैं वयस्क हो गया, व्हेन द ऑथर सेज दैट व्हेन ही बिकेम एज ए एडल्ट, एज ए बॉय, यंग बॉय, ही रियलाइज दैट हिज फ्रीडम वाज लाइक एन इल्यूशन, उसने एहसास किया कि उसकी जो स्वतंत्रता थी एक प्रकार का भ्रम था। When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, तब मुझे एहसास हुआ, that I was discovered, मुझे लगा कि as young man, एक युवा व्यक्ति जब मैं बन गया, जवान हो गया, that my freedom had already been taken from me, कि मेरी स्वतंत्रता पहले से ही छीनी जा चुकी है। मैं स्वतंत्र हूँ कहाँ, मेरी स्वतंत्रता पहले से खत्म की मेरे जन्म से पहले खत्म की जा चुकी है। That I began to hunger for it, तब मैं इसके लिए तड़पने लगा, इस स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए तड़पने लगा। एट फर्स्ट एज ए स्टूडेंट, पहले छात्र के रूप में। आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, जब मैं छात्र के रूप में था तो मैं केवल अपनी आज़ादी चाहता था। आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, मैं अपनी लिए आज़ादी चाहता था। द ट्रांसिटरी फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, रात में अस्थायी फ्रीडम चाहता था।
रीड पढ़ने के लिए, व्हाट आई प्लीज्ड एंड गो वेयर आई चोज, मैं जहाँ चाहूँ वहाँ पढ़ूँ, जिस स्कूल में चाहूँ, और जहाँ चाहूँ वहाँ जाऊँ, मैं ऐसी आज़ादी चाहता था। लेटर एज यंग मैन इन जोहान्सबर्ग, और जब मैं जोहान्सबर्ग का, दक्षिण अफ्रीका का शहर जोहान्सबर्ग का एक युवक बन गया, आई यर्निड फॉर द बेसिस ऑफ अनएबल फ्रीडम्स ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, तो मैं हर प्रकार की आज़ादी चाहने लगा। आई यर्निड में चाहता था, फॉर द बेसिस एंड अनएबल फ्रीडम्स माने जो है बेसिस मूल आज़ादी चाहता था, और ईमानदारीपूर्ण स्वतंत्रता चाहता था। आप अचीविंग माई पोटेंशियल, अपने प्राकृतिक शक्ति बनाए रखने की आज़ादी चाहता था। आप अर्निंग माई की, अपने कमाने की आज़ादी चाहता था। आप मैरिंग, शादी करने की आज़ादी चाहता था। एंड हैविंग फैमिली, एक परिवार बनाने की आज़ादी चाहता था। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन ए लॉफुल लाइफ, माने ऐसी आज़ादी में किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्ट ना हो, बाधा ना पड़े। लॉफुल लाइफ माने एक नियमपूर्ण ज़िंदगी जीने के लिए, एक कानूनी ज़िंदगी जीने के लिए किसी प्रकार कोई बाधा ना पड़े, ऐसी आज़ादी चाहने लगा। बट देन आई स्लोली सा दैट नॉट ओनली वाज आई नॉट फ्री, बट देन लेकिन तब मुझे लगा, आई फेल्ट स्लोली सा देखा, दैट नॉट ओनली वाज आई नॉट फ्री, केवल मैं ही आज़ाद नहीं हूँ, मेरी स्वतंत्रता नहीं छीनी गई है। बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री, बल्कि मेरे भाई और मेरे बहनों की भी आज़ादी छीनी गई है, वह भी आज़ाद नहीं है। मैं जिसको देखो सब कोई आज़ाद नहीं है, ना मेरा परिवार आज़ाद, ना मेरे भाई आज़ाद, मेरे दोस्त आज़ाद हैं। माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री, वह भी आज़ाद नहीं हैं। आई सा, मैंने देखा, क्या देखा? आई सा दैट इट वाज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वाज कर्टेल्ड, केवल मैंने देखा, मुझे एहसास किया, द राइटर रियलाइज दैट इट वाज नॉट जस्ट फ्रीडम हैज़ टेकन अवे, हैज़ कर्टेल्ड, कि केवल उसी की आज़ादी में कमी नहीं की गई है। दैट इट वाज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वाज कर्टेल्ड, कमी की गई है, केवल मेरी ही आज़ादी में कमी नहीं की गई है। बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन, बल्कि हर व्यक्ति की आज़ादी में। हु लुक्ड लाइक आई डिड, जो मेरी तरह दिखाई पड़ते हैं, मेरे ही समान उनकी भी आज़ादी छीनी गई है। दे आर ऑब्स्ट्रक्टेड फ्रॉम फ्रीडम ऑल द पीपुल ऑफ माई फैमिली माई सोसाइटी, हर प्रकार के व्यक्तियों की आज़ादी छीनी गई, चाहे मेरे परिवार का हो, चाहे मेरे समाज का हो। अर्थात सबके ऊपर बंधन है, सबके ऊपर गुलाम, सबको गुलाम बना रखा है, क्या है, सबको गुलाम बना के रखा गया है। दैट इज़ व्हेन आई ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, इसलिए मैंने जो है अफ्रीकन राष्ट्रीय कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। वहाँ जो पार्टी थी जो संघर्ष कर रही थी देश को आज़ाद कराने के लिए, उसको नेल्सन मंडेला ने ज्वाइन कर लिया। एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम ए ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपुल, और तभी से जो है मेरी व्यक्तिगत आज़ादी से ज़्यादा भूख हो गई, किसकी? सभी लोगों को आज़ादी के लिए। अर्थात मेरी व्यक्तिगत आज़ादी की भूख खत्म हो गई, बल्कि सभी लोगों को आज़ादी की भूख पैदा हो गई, उत्साह पैदा हो गई, सभी लोगों को आज़ादी मिलनी चाहिए। इट वॉज दिस डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपुल टू लिव देयर लिव्स विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट एंड एनिमेटेड बाय माई लाइफ। इट वॉज दिस डिजायर, और इस इच्छा ने कि हर व्यक्ति को आज़ादी, मुझे आज़ादी बाद में मिले, हमारे देश को आज़ादी मिलनी चाहिए, हमारे लोगों को आज़ादी मिलनी चाहिए, इस इच्छा ने, इट वॉज दिस डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपुल टू लिव देयर लिव्स, कि हमारे लोग जो हैं वह स्वतंत्रता पूर्वक जो अपनी ज़िंदगी जिए, विद डिग्निटी, सम्मान के साथ, एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान के साथ, आत्मगौरव के साथ। दैट एनिमेटेड माई लाइफ, इस भावना ने मेरी ज़िंदगी को जीवंत बना दिया, कार्यशील बना दिया, कर्मशील बना दिया। दैट ट्रांसफॉर्मेड ए फ्राइटेंड यंग मैन इनटू ए बोल्ड वन, और इसी भावना ने जो है मेरे इस डरे हुए फ्राइटेंड यंग मैन माने इस डरे हुए आदमी को, अर्थात मुझ जैसे डरे हुए आदमी को एक बहादुर आदमी बना दिया। दैट ट्रांसफॉर्मेड, किस भावना ने, कि हमें अपने देश के लोगों को स्वतंत्र कराना है। वी शुड फ्री टू ऑल माई पीपल ऑल माई कंट्री, दिस डिजायर ट्रांसफॉर्मेड द राइटर टू ए फ्राइटेंड यंग मैन इनटू ए बोल्ड वन, इस भावना ने एक डरे हुए युवक को जो है एक बहादुर युवक बना दिया। दैट ड्रोव ए लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम ए क्रिमिनल, और इसी भावना ने, इस आज़ादी की भावना ने, देश के लोगों को आज़ाद कराने की भावना ने लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी को जो है, एक नियमों को पालन करने वाले न्यायविद को जो है एक अपराधी बना दिया। टू बिकम ए
क्रिमिनल, माने हम अपराधी बन गए जो कि हमेशा न्याय पालन करते थे, हमेशा नियम पालन करते थे। दैट टर्नड ए फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू ए मैन विदाउट ए होम, और इसी भावना ने जो है प्रेम, परिवार से प्रेम करने वाले एक पति को जो है, पत्नी से प्रेम करने वाले पति को जो है एक मैन विदाउट होम माने बगैर घर बार का बना दिया, अर्थात मुझे घर बार छोड़ करके देश की आज़ादी के लिए निकलना पड़ा। दैट फोर्सेड ए लाइफ वर्चुअस आर सेल्फ सेक्रीफाइसिंग मांग, दैट फोर्सेड लाइफ लविंग मैन, और इसी भावना ने, आज़ादी की सभी लोगों को आज़ाद कराने की भावना ने, लाइफ लविंग मैन माने जिंदगी से प्रेम करने वाले व्यक्ति को जो है एक मांग बना दिया, एक भिक्ष बना दिया, एक आवारा जो है भिक्ष बना दिया, अर्थात घर बार छोड़ करके देश की आज़ादी के लिए हम भिक्ष के रूप में निकल पड़े। आई एम नो मोर वर्चुअस आर सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन, आई एम नो मोर वर्चुअस आर सेल्फ सेक्रीफाइसिंग दैट नेक्स्ट मैन, मैं अगले आदमी से ज़्यादा, बहुत ना ज़्यादा गुणी हूँ और ना आत्म बलिदान करने वाला हूँ। That writer is not proud of his त्याग, अपने त्याग के लिए जो है वो बहुत घमंडी नहीं है। वो कह रहा है आई एम नो मोर वर्चुअल आर सेल्फ सेक्रीफाइसिंग, अपनी सेक्रीफाइस के लिए जो है बहुत घमंड, मतलब वो प्राइड नहीं करता है, ज़्यादा मान नहीं करता है। कहता है आई एम नो मोर वर्चुअल आर सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन, मैं दूसरे व्यक्ति से अधिक जो है ना बुद्धिमान हूँ, ना गुणशाली हूँ, ना आत्मबलिदान करने वाला हूँ। लेकिन बट आई फाउंड, लेकिन मैंने पाया दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स आई वाज अलाउड व्हेन आई नो माई पीपल वर नॉट फ्री, लेकिन मैंने पाया दैट बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स, कि मैं अपनी थोड़ी सी भी, जरा सी भी आज़ादी का उपभोग नहीं कर सकता हूँ, आनंद ले सकता हूँ तब तक जब तक आई वाज अलाउड, जो मुझे दी गई है, व्हेन आई नो, जब मैं जानता हूँ, माई पीपल वर नॉट फ्री, कि मेरे देश के लोग जो हैं आज़ाद नहीं हैं। अर्थात देखिए यहाँ पर क्या कहना चाहता है, आई एम नॉट मोर वर्चुअस आर सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन, मैं दूसरों लोगों की अपेक्षा ना अधिक गुणवान हूँ, ना ज़्यादा त्याग करने वाला हूँ, लेकिन मैंने एहसास किया, मैंने ज़िंदगी में ठान लिया, बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स, मैं जरा से भी, पुअर में थोड़ी सी, लिमिट में सीमित स्वतंत्रता का एंजॉय नहीं कर सकता था। आई वाज अलाउड, जो मुझे दी गई थी, अर्थात जो थोड़ी स्वतंत्रता दी गई थी राजनीतिक के नाम पर, जो है नेता के नाम पर, और थोड़ी सी आज़ादी दी गई थी, उसको जरा से भोग, उसका आनंद ले सकता था। व्हेन आई न्यू, जब मैं जानता था, माई पीपल वर नॉट फ्री, कि मेरे देश के लोग आज़ाद नहीं हैं, तब मैं थोड़ी सी भी स्वतंत्रता का आनंद नहीं ले सकता जो मुझे दी गई थी। फ्रीडम इज इंडिविजुअल, स्वतंत्रता को बांटा नहीं जा सकता है, डिविजन में बांटने योग्य, जिसको बांटा है स्वतंत्रता, फ्रीडम इज इंडिविजुअल, स्वतंत्रता को बांटा नहीं जा सकता है। द चेंज ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेंज ऑन ऑल ऑफ देम, कि हमारे लोगों में किसी के ऊपर अगर प्रतंत्रता की बीड़ी पड़ी हुई है तो सबके ऊपर प्रतंत्रता की बीड़ी के समान है। देखिए फ्रीडम इज इंडिविजुअल, स्वतंत्रता को बांटा नहीं जा सकता है। द चेंज ऑन एवरी वन ऑफ माई पीपुल, हमारे लोगों पर पड़ी हुई प्रतंत्रता की बेड़ी, चेन, वर द चेंज ऑफ ऑन ऑल ऑफ देम, मैंने सभी पर ये पड़ी हुई स्वतंत्र गुलामी की बेड़ी है। द चेंज ऑन ऑल ऑफ माई पीपुल वर द चेंज ऑन मी, और हमारे लोगों पर पड़ी हुई बेड़ी जो है वो मेरे ऊपर पड़ी हुई चेन की भी चेन है, अर्थात मेरे ऊपर प्रतंत्रता की बेड़ी पड़ी हुई है। अर्थात हमारे देश में जब तक एक भी व्यक्ति परतंत्र है तब तक हम परतंत्र हैं, अर्थात हम आज़ाद नहीं हैं। तो इसलिए हर व्यक्ति को फ्री होना चाहिए, उसके देश के लोगों को। आई न्यू, मैं जानता था, दैट द ऑपरेसर्स मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज सेवली एज द ऑपरेस्ड। आई न्यू, मैं जानता हूँ, दैट द ऑपरेसर्स, अत्याचारी व्यक्ति को भी आज़ादी मिलनी चाहिए, मस्ट बी लिबरेटेड, उसको भी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, जस्ट एज सेवली एज द ऑपरेस्ड, जैसा कि प्रताड़ित के साथ होता है, अर्थात अत्याचार करने वाले को भी और अत्याचार सहने वाले दोनों को भी आज़ादी मिलनी चाहिए। आई न्यू दैट द ऑपरेसर, मैंने अत्याचारी होता है, ऑपरेस में अत्याचार करना, OPRESS, ऑपरेस में अत्याचार करना,
तो ऑपरेसर माने अत्याचारी, ऑपरेशन माने जो प्रताड़ित है, जिसके प्रति अत्याचार किया जा रहा है। आई न्यू, देखिए बहुत अच्छा ये पैराग्राफ है जिसमें पूरे भावना दी गई है नेल्सन मंडेला की, वो क्या चाहते हैं, कितनी अच्छी गांधीवादी भावना जो भरी हुई है उसको दिखाया गया इसमें। आई न्यू दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड। मैं जानता हूँ कि अत्याचारी को उसी प्रकार की आज़ादी मिलनी चाहिए जिस प्रकार से अत्याचार सहन करने वाले को मिलती है। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर्स मैन्स फ्रीडम, एक आदमी जो दूसरे आदमी की स्वतंत्रता को छीनता है। बहुत अच्छी बात कही उन्होंने, देखी यहाँ पर। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर्स मैन्स फ्रीडम इज ए प्रिजनर ऑफ हेटेड, he is locked behind the bars of prejudice and narrow mindedness। एक आदमी, a man who takes away another man's freedom, एक आदमी जो दूसरे आदमी की आज़ादी को छीनता है, वो कैदी होता है, जकड़ा होता है। किसमें? घृणा में जकड़ा होता है। उसको घृणा जकड़ लगती थी, दूसरी घृणा करता है, इसलिए अत्याचार करता है। he is locked behind the bars of prejudice, उसे पूर्वाग्रह की बेड़ियों जकड़ा होता है। वो घृणा की बेड़ियों से जकड़ा होता है, पूर्वाग्रह की बेड़ियों जकड़ा होता है, एंड नैरो माइंडेडनेस, और संकीर्णता की बेड़ियों जकड़ा होता है। अर्थात जो अत्याचार करता है वो भी कैदी होता है, उसकी भी स्वतंत्र, वो भी स्वतंत्र नहीं होता है। उसकी स्वतंत्र क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसके अंदर घृणा भरी होती है, अर्थात घृणा की बेड़ियों जकड़ा होता है, पूर्वाग्रह की ये बेड़ियों जकड़ा होता है, जातिवाद की बेड़ियों, जातिवाद की भावना होती है उसके अंदर जो है, उसके अंदर घमंड होता है, घमंड की बेड़ियों जकड़ा होता है, और संकीर्ण मानसिकता से जकड़ा होता है। इसीलिए वो अत्याचार करता है, क्योंकि वो घृणा करता है, घृणा उस पर हावी होती है, उस पूर्वाग्रह उसके ऊपर हावी होता है, उसके चरित्र पर जो है, और संकीर्णता उस पर हावी होती है। वो इनसे जकड़ा होता है, संकीर्णता से, और इन पूर्वाग्रह से जकड़ा होता है, और घृणा से जकड़ा होता है। घृणा इसको जो है घेर कर रखती है, उसको बंदी बना रखती है। इसलिए उसको भी स्वतंत्रता चाहिए। किससे स्वतंत्र चाहिए? उसको जो है, उसको घृणा से स्वतंत्र होना चाहिए, उसको मुक्ति मिलनी चाहिए, पूर्वाग्रह से मुक्ति मिलनी चाहिए, और संकीर्ण मानसिकता से मुक्ति मिलनी चाहिए, क्योंकि वो भी आज़ाद नहीं होता। कौन? अत्याचारी व्यक्ति। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन इल फ्रीडम, मैं वास्तव में आज़ाद नहीं हूँ। इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन इल फ्रीडम, यदि मैं दूसरे की आज़ादी लेता हूँ, दूसरे की आज़ादी छीनता हूँ, तो मैं आज़ाद नहीं हूँ। अर्थात जो दूसरे की आज़ादी छीनने वाला जो है आज़ाद व्यक्ति नहीं कहा सकता है, क्योंकि आज़ाद दूसरे से आज़ादी कब छीनेगा? जब उसके अंदर घृणा भरी होगी, उसको घमंड होगा, अपनी जात पर, अपनी ताकत पर घमंड होगा, और उसको संकीर्ण मानसिकता व्यक्त होगा, जो है अपने को श्रेष्ठ मानता होगा, सुपरियॉरिटी की भावना के का जो है जकड़ा, सुपरियॉरिटी भावना से जकड़ा होगा, तब दूसरे की आज़ादी छीनता है। जस्ट एज श्योरली आई एम नॉट फ्री फ्राम व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्राम मी, उसी प्रकार से जब मैं स्वतंत्र नहीं होता, जब मेरी आज़ादी छीन जाती है। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर एलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, जो ऑप्रेस्ड होता है, जो प्रताड़ित होता है, जिसके प्रति अत्याचार किया जाता है, और जो अत्याचार करता है, दोनों एक समान होते हैं, लूटे होते हैं। किससे? मानवता से लूटे होते हैं। मानवता के गुणों को लूट लिया जाता है उनके जो है। इसलिए जो है दोनों पर जो है एक समान व्यवहार रखना चाहिए। अर्थात ऑपरेसर्स भी जो है गुलाम होता है, घृणा का गुलाम होता है, और वो घमंड का गुलाम होता है, या पूर्वाग्रह का गुलाम होता है। इसलिए उसे भी इन चीज़ों से मुक्ति मिलनी चाहिए, तभी वो आज़ादी जीवन, अत्याचारी आज़ादी जीवन व्यतीत कर सकता है। इस प्रकार से देखिए कितनी अच्छे गुण दिए हैं, जैसे कि महात्मा गांधी के मिलते हुए गुण नेल्सन मंडेला दिखाई पड़ते हैं कि हमें अत्याचारी से घृणा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो तो स्वयं गुलाम होता है। किसका गुलाम होता है? दूसरे गुलाम होता है, अपनी बुरी भावनाओं गुलाम होता है, घृणा का गुलाम होता है, ईर्ष्या का गुलाम होता है। तो उससे घृणा नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको भी इन अवगुणों से मुक्त कराना चाहिए, तभी वो आज़ादी का जीवन व्यतीत कर सकता है। जिस प्रकार से एक अत्याचार सहन करने वाला जो है पीड़ित होता है, उसी प्रकार अत्याचार करने वाला भी पीड़ित होता है। तो इस प्रकार से लेखक का यही मानना है। यही कितने अच्छे विचार हैं हम देखते हैं नेल्सन मंडेला के अंदर। तो इस प्रकार से ये चैप्टर पूरा हुआ। पहला लेसन है, विशेषकर यूपी बोर्ड वाले छात्रों के लिए ये पहली बार रखा गया है।
और इसलिए मैंने हिंदी में इसको समझाने का प्रयास किया है। सभी लड़के मीनिंग तैयार करेंगे छात्र, विशेषकर यूपी बोर्ड वाले जो है, ताकि इस लेसन को पढ़ सकें, इसको समझ सकें, इसके क्वेश्चन के उत्तर दे सकें और इसके जो गुण हैं इसको अपने ज़िंदगी में उतार सकें। धन्यवाद।